मेरे लर्न इम्परफेक्ट चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस पेंडेमिक चल रहा है, इसलिए स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट सब बंद चल रहे हैं। हम सबको ऑनलाइन पढ़ाई घर बैठकर ही करनी पड़ती है। इसलिए मैं सुमन सिंगला आज आप सबके लिए 2 डायमेंशनल मेंसुरेशन के फार्मूले लेकर आई हूँ, ताकि आप लोग घर पर बैठ कर ही इन फार्मूलों से अच्छी तरह स्टडी करके, अच्छे से लर्न करके इनसे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सके और अपने IQ को बढ़ा सके। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। नंबर 1 सर्कल। सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। तो सर्कल के सेंटर में O लिखते हैं। तो O से लेकर, सेंटर से लेकर सर्कल तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? रेडियस, जिसके हम हिंदी में त्रिज्या या अर्धव्यास भी कहते हैं। तो सर्कल का पैरामीटर क्या है? सर्कल का पैरामीटर है 2 पाई और r। पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है या 22/7 या 3.14। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई r स्क्वायर, कि r को हम r से मल्टीप्लाई करते हैं तो r स्क्वायर। तो इसलिए सर्कल का पैरामीटर 2 पाई r और एरिया पाई r स्क्वायर। देन हम लेते हैं ट्राइंगल। ट्राइंगल किसे कहते हैं? कि जिसकी 3 साइड्स होती हैं उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं। किसी भी शेप्स की 3 साइड्स को हम ट्राइंगल कहते हैं। इसलिए ट्राइंगल कई तरह के होते हैं, जैसे कि इक्वेटर ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, स्केलर ट्राइंगल और राइट एंगल ट्राइंगल। इसलिए बहुत सारे टाइप्स के ट्राइंगल हैं। तो अब मैं आपको सबके बारे में नॉलेज देती हूँ। तो ट्राइंगल क्या है? जैसे ये हमको ट्राइंगल ले लिया, तो इसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स, 3 साइड्स इक्वल होंगी। तो तीनों साइड्स की इक्वल हैं, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर क्या है? तीनों साइड्स का सम कर दो। तो A + A + A, तीनों साइड की प्लस करने से इक्विलेटरल ट्राइंगल का पैरामीटर आ जाता है। तो अब ट्राइंगल का फार्मूला था। इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फार्मूला होगा? इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फार्मूला है √3/4 A स्क्वायर। अब हमको ये देखना है कि √3/4 कैसे आया, तो इसकी जानकारी भी होनी चाहिए। वैसे आमतौर पे सब बच्चों को ट्राइंगल का फार्मूला याद रहता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस ट्राइंगल के इस फार्मूले से ही हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का फार्मूले को ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? कि यहाँ से ऊपर से आपको हमने यहाँ से h ड्रॉ किया, हाइट। अब हम पाइथागोरस के अनुसार हमको याद है कि इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। जैसे हम पाइथागोरस में कहाँ पे यूज होती है? जहाँ पे एक एंगल, राइट एंगल 90 डिग्री का होता है। तो ये है अपना 90 डिग्री का एंगल। इसके सामने वाली जो साइड है इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको H से डिनोट करते हैं। नीचे वाली को हम बेस बोलते हैं, जिसको B से डिनोट करते हैं। और ये हाइट, जिसको हम इसमें हम परपेंडिकुलर कहते हैं। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं h² = p² + b²। तो यही आ गया कि ये अपनी A साइड है। तो यहाँ से हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो ये बन गया A/2, इधर A/2 इस तरह। तो हमारी छोटी साइड बन गई। इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करके द्वारा आपको समझा देती हूँ कि ये बन गया H, ये बन गया A और ये बन गया A/2। तो इसके
इसके अकॉर्डिंग पी परपेंडिकुलर क्या है, एच स्क्वायर प्लस बेस क्या है a/2 और हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी a। तो इसको हम ड्रा करेंगे, यहाँ पे ड्रा करके दिखाती हूँ आपको। तो ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, इसकी स्क्वायर हो गई और इसकी भी स्क्वायर हो गई। तो ये बन गया, हमको एक्स स्क्वायर निकालना है। तो इस रकम को a स्क्वायर, ये वाली इस साइड को हम इधर ले आते हैं, a स्क्वायर बाई 4, a/2 है, इसका स्क्वायर किया तो a स्क्वायर बाई 4 हो गया। तो क्या बन गया, इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये बन गया, इसका हमने एलसीएम लिया, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो ये बन गया 3a स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको h स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 4, और दोनों तरफ से हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, इसलिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं। लेकिन स्क्वायर रूट बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। तो हम ये एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया, एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 3/4 ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो हमारे पास क्या आ गया, एच इज इक्वल टू √3/2 और ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट लिया ए। तो इस तरीके से हमारे पास एच जो है h आ गया हमारे पास √3/2a। तो इसको हम रब कर दिया। अब हमने कितने एरिया ऑफ ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू हाइट में ये फार्मूला पुट करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला फार्मूला ड्रॉ हो जाता है, ताकि लर्न करना आसान हो जाए। 1/2 इंटू बेस क्या है हमारा, क्या बेस था, a इंटू h कितना आया, √3/2a। तो इसको हम क्या सोल्व किया, 1/4 इंटू a का a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर और इंटू √3। तो इसको हमने सोल्व करके बन गया √3/4 a स्क्वायर, जो कि इसके बराबर हो गया। इस तरीके से हम इक्विलैटरल ट्राइंगल को कहते हैं, √3 का एरिया किसके बराबर होगा, √3/4 a स्क्वायर। तो इस तरह से हम इक्विलैटरल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया हो गया √3/4 a स्क्वायर। राइट एंगल ट्राइंगल किसे कहते हैं, जिसकी एक कोण 90 डिग्री का बनता है, उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे मैंने अभी ड्रॉ किया था, जिसमें हमको इक्विलैटरल ट्राइंगल की हाइट निकालने में हेल्प हो गई थी। तो ये हो गया हाइट 90 डिग्री एंगल। तो इसलिए पैरामीटर तो हर एक ट्राइंगल का वही होगा, तीनों साइड्स a प्लस b प्लस c। इसको हमने a ले लिया साइड को, ये b हो गई, ये c हो गई। तीनों साइड के प्लस करेंगे तो हमारे पास किसी भी ट्राइंगल की साइड्स को, तीनों साइड्स को प्लस करेंगे तो उसका पैरामीटर आ जाता है। पैरामीटर मीन्स उसका परिमाप, या उसको हम घेरा भी बोलते हैं। तो इसलिए a प्लस b प्लस c, तो इसका हमने याद रखना आसान है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये फार्मूला हमने हाइट वाला पहले भी अभी करके देखा था इक्विलैटरल ट्राइंगल में। तो तीसरा, हम किसी भी तरह की शेप हो, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो, स्केलन हो, या कोई भी, हमें अगर तीनों साइड्स की मेजरमेंट दी होती है, तो हम किसी भी ट्राइंगल के एरिया को निकालने के लिए हीरो फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो हीरा फार्मूला क्या है, S इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c/2, और ये हो गया। और हीरो फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c का स्क्वायर रूट। तो s क्या है, पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल,
का हाफ कर लिया, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। और हीरो फार्मूला हम अगर कोई भी याद ना रहे, ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का अलग से नहीं याद रहता, या हमको राइट एंगल ट्रायंगल का भूल गया, या हमको कोई भी याद नहीं रहा, तो हमें तीनों साइड अगर ट्रायंगल की दी हुई हैं तो हम हीरो फार्मूला याद रखते हैं। एस निकाल के, एस कैसे निकाला, a प्लस बी प्लस सी ऑब्लिक 2 को 2 से डिवाइड करके। तो फार्मूला एरिया ट्रायंगल का एरिया का हीरो फार्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अगर हमको हाइट दी होगी तो हम बहुत इजी फार्मूला लगा सकते हैं, ये वाला 1/2 बेस इंटू हाइट, ये सबसे इजी फार्मूला है। थर्ड है स्क्वायर। स्क्वायर वर्ग। स्क्वायर किसे कहते हैं? स्क्वायर जिसकी चारों साइड्स, 4 साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर। तो स्क्वायर का पैरामीटर क्या होगा कि चारों साइड्स का जोड़ कर दें, प्लस कर दें, तो ये आ गया, चारों जोड़ के 4a भी हम लिख सकते हैं। तो स्क्वायर की शेप क्या है? जिसकी 4 साइड्स इक्वल हैं, चारों साइड्स a होगी, तो a प्लस a प्लस a प्लस a, चारों साइड्स क्या बन गई? वो प्लस किया 4a। तो स्क्वायर का एरिया क्या हुआ? साइड बाय साइड। तो इस स्क्वायर में हम एक चीज और देखते हैं, डायगोनल, विकर्ण कहते हैं डायगोनल। तो डायगोनल का क्या फार्मूला होता है? डायगोनल का फार्मूला है, अभी हमने देख लिया था पाइथागोरस के अनुसार, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल हो गया, और उसी के अनुसार हमारी ये हो गया हाइट, नीचे होगी बेस, और ये बन गया हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये बन गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन गया? 2a स्क्वायर का स्क्वायर रूट। a स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकाला तो a आ गया, 2 को हमने स्क्वायर रूट में रख लिया, इसलिए d। अगर इसका हमने को डायगोनल निकालना है तो डायगोनल हो गया a स्क्वायर रूट। नेक्स्ट फोर्थ है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल किसे कहते हैं? इसकी भी 4 साइड्स होंगी, कोई भी क्वाड्रेंट ले उसकी 4 साइड्स हैं, तो इसकी एक शेप है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल किसे कहते हैं? जिसकी 2 अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट इज कॉल्ड रेक्टेंगल। इसका भी एवरी एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसकी शेप कैसे बनेगी? ये बन गया रेक्टेंगल। तो इसमें लेंथ जो है, ये लेंथ हो गई इसकी L, और ये इसकी ब्रेथ बन गई। तो इसकी दोनों साइड 2 अपोजिट साइड आर इक्वल, इधर की भी 2 अपोजिट साइड इक्वल एंड दिस अपोजिट साइड आर आल्सो इक्वल, देन ईच एंगल इज 90 डिग्री। तो इसका पैरामीटर का फार्मूला क्या होगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। तो एरिया का है, रेक्टेंगल का एरिया है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इसका भी हमें कई बारी डायगोनल निकालना पड़ जाता है, तो इसलिए डायगोनल का फार्मूला क्या होगा? डायगोनल का फार्मूला वही पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली, ये 90 डिग्री है, ये अपना d क्या बन गया इसका हाइपोटेन्यूज, तो b इसकी परपेंडिकुलर, l इसका बेस। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंगली l d इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का स्क्वायर। ये डायगोनल भी हमको बहुत फार्मूले, डायगोनल को निकालने वाले भी कई सम हमें करने पड़ते हैं। नेक्स्ट 5th क्या है? रोम्बस। रोम्बस, इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। रोम्बस की भी स्क्वायर की तरह चारों साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में क्या अंतर होता है? स्क्वायर और रोम्बस में यही डिफरेंस है कि स्क्वायर का एवरी कॉर्नर ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसको हम ये ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, चारों साइड्स इक्वल है लाइक काइट की तरह। तो इसलिए इसकी साइड्स तो इसकी भी चारों इक्वल होंगी। जो चारों साइड्स इक्वल है तो इसका पैरामीटर भी 4a ही आएगा। तो इसका वो क्या आएगा? एरिया। इसके ये डायगोनल्स को हम ज्वाइन कर लेते हैं।
इसके डायगोनल्स भी 90 डिग्री तक कट करते हैं, लेकिन ये वाले कोण जो एंगल है ये 90 डिग्री के नहीं होते, स्क्वायर के एंगल 90 डिग्री के होते हैं। इनके टू एडजेसेंट एंगल का जोड़ जो है वो 180 होता है। तो इसलिए इसका फार्मूला आएगा 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2। इसको हम रोम्बस कहते हैं, समचतुर्भुज। नेक्स्ट 6th है पैरेललोग्राम, जिसको हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसकी भी 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। तो हम ड्रा कर ले हैं पैरेललोग्राम ऐसे। इसकी भी ये वाली 2 अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ये वाली अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। इसके भी कोण जो है एंगल 90 डिग्री के नहीं होते। 2 एडजेसेंट एंगल्स आर इक्वल टू सप्लीमेंट्री मीन्स 180 डिग्री। तो इसलिए इसके पैरामीटर भी चारों साइड्स को जोड़ दिया 2a + b, किसकी तरह, जैसे कि हमने रेक्टेंगल के फाइंड किए हैं। इसी प्रकार चलने पैरेललोग्राम को अगर हम इसके डायगोनल्स को ऐसे एक डायगोनल को मिला दें तो ये 2 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम, जैसे हमने ट्रायंगल का एरिया याद किया था 1/2, ट्रायंगल का जो एरिया किया था वो क्या था 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इसमें 2 ट्रायंगल्स बन गए पैरेललोग्राम में। तो इस पैरेललोग्राम को 2 ट्रायंगल्स को जोड़कर हमारा एक पैरेललोग्राम बनता है। इसलिए इसका एरिया हम और 2 बार करने से इसको मल्टीप्लाई 2 से किया, 2 का 2 से कट गया तो ओनली b इंटू h। तो इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। नेक्स्ट 7th ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम किस आकार का होता है, किसका शेप क्या है, जिसकी 2 साइड्स जो हैं वो पैरेलल हैं, 2 अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड 2 साइड्स आर नॉट पैरेलल। दे इंटरसेक्ट। अगर हमको इनको इंक्रीज करेंगे तो ये कट ऊपर से आके आपस में मिल जाती हैं, तो इसको कहते हैं हम ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम की साइड का पेरीमीटर तो ये सारी साइड्स ये जोड़ के इक्वल होगा ABCD। तो पेरीमीटर तो A + B + C + D ही होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया क्या है 1/2 डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस, जिसको हम H कहते हैं, H इंटू पैरेलल साइड्स की प्लस कर दो A + B। तो इसको हम क्या याद रख लेंगे 1/2 डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस मल्टीप्लाई सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस, सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। तो ये हमारा आ गया एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो ये ट्रेपीजियम 1/2 H मीन्स हाइट और सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स, ये वाली ये जो छोटी ऊपर बनाई, एक नीचे A + C, यहाँ पर A + C आएगा, इसलिए A + C। और इसको कहते हैं याद रखने के लिए 1/2 डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइंस एंड सम ऑफ 2 पैरेलल लाइंस। तो ऐसे हम ट्रेपीजियम का एरिया भी याद रख सकते हैं। लास्ट एंड 8th फार्मूला, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल भी हमारे लिए 4 साइड्स ही होती हैं, लेकिन इसकी 4 साइड्स किसी भी शेप में हो सकती है, कुछ भी शेप हो सकती है। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, ट्रेपीजियम हो, रोम्बस हो, ये कोई भी साइड हो सकती है। जैसे कि मैं ड्रा करती हूँ ऐसे, किसी भी तरह की कोई भी शेप हो गई। तो इसलिए इसकी साइड्स A, B, C, D। तो इसकी पैरामीटर तो चारों साइड्स की प्लस होगी, A + B + C + D। तो इसकी हम कैसे ड्रा करते हैं, इसकी हम इसको डायगोनल्स जोड़ लिए, जो हमें चारों साइड्स दी होंगी गिवन है, तो हम इस पे
दो ट्राइंगल में इसको डिवाइड करके हीरो फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, जो अभी मैंने ऊपर आपको बताया है। ये एस वाला S = A + B + C / 2 वो वाला, और S - A, S - B, S - C की स्क्वायर रूट, ये फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो लेकिन कई बार हमको हाइट दी होती है, बीच में साइड्स नहीं दी होती, तो ये वाली हमारे, चलो इसको हम बोलते हैं A B C D। तो अगर हमको चारों साइड्स की मेजरमेंट ना दी हो तो हमको हाइट दी होती है, ये बन गई H1, और इधर से हम ये परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं H2। तो अगर साइड्स नहीं गिवन है और हमको ये वाली एक डायगोनल की साइड दी हुई है जिसको कि हम बेस बोलते हैं, तो इस ट्रायंगल की ये वाली बेस, इस ट्रायंगल की ये वाली बेस AC बेस है और ये हाइट है, और इस ट्रायंगल की ये AC ही दोनों की बेस है और H2 हाइट दी हुई है। तो हम इसमें हम दोनों ट्रायंगल्स की एरिया का फार्मूला लगा के दोनों ट्रायंगल्स के एरिया को प्लस कर लेंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटर का एरिया आ जाता है। मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ कि हमारे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 1/2 base into height, which is equal to 1/2 base। तो बेस क्या है AC और हाइट ली हुई है हमने H2। ऐसे ही एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC में ADC 1/2 बेस इंटू हाइट, तो ये क्या बन गया 1/2 बेस इसका AC है और हाइट इसकी H1 है। तो हम इन दोनों एरिया की, दोनों ट्राइंगल्स की एरिया को प्लस करेंगे तो हमारे पास एरिया ऑफ क्वाड्रेटर आ जाता है। तो जो दोनों को ऐड किया हमने कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC, तो क्या आ गया, दोनों को ऐड किया 1/2 AC इंटू H1 प्लस 1/2 AC इंटू H2। तो 1/2 AC 1/2 AC दोनों में कॉमन है, तो ये आ गया 1/2 AC कॉमन निकाल लिया, अंदर बन गया H1 प्लस H2। तो इसमें हम एरिया में यहाँ लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू H1 प्लस H2। तो इस तरीके से हम, अगर हमें एक बेस दिया है, ये डायगोनल की लेंथ दी है और हाइट गिवन है, तो हम क्वाड्रेटर का फार्मूला इस तरह से 1/2 बेस H1 प्लस H2 भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमको साइड्स दी हैं तो हम हीरो फार्मूला लगा के क्वाड्रेटर का एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। तो लगता है कि आपको फार्मूला में बार बार प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से समझ आ जाएंगे। अगर आपको अच्छे से समझ आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है कि समझ आने में मुश्किल लगी है, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करें तो मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसीलिए आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें। अगर आपको अच्छा लगा तो आप प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।